हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम आपके लाभ के लिए नई जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो रामलला के दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क राम रसोई चल रही है। व्यंजनों की संख्या 11 हो गई है, इसमें जलेबी भी शामिल किया गया है। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए चल रही निःशुल्क राम रसोई में परोसे जा रहे व्यंजनों में मिष्ठान के रूप में जलेबी को भी सोमवार से शामिल कर दिया गया है। व्यंजनों की संख्या इससे 11 हो गई है। आपको बताते चले, महावीर मंदिर पटना की ओर से अमावा राम मंदिर रामकोट में राम रसोई 1 दिसंबर 2019 से चल रही है। पहले दोपहर में ही भोजन प्रसाद वितरित किया जाता था, लेकिन 16 मार्च 2024 को सुबह शाम दोनों समय भोजन प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अमावा राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव और पूर्व IPS अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि राम रसोई का संचालन महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने बताया कि मिष्ठान के रूप में जलेबी को दोनों समय रसोई में शामिल किया गया है। इस प्रकार दिन में 10 प्रकार के व्यंजन, शाम भर को जोड़ा जाए तो 11 और रात में 9 प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। बताया गया है कि अमावा राम मंदिर की ओर से भक्तों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए विशाल छाया का निर्माण भी किया गया है। वही दोस्तों, मंगलवार को बड़ी घटना सामने आई। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मच गई। 122 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अभी तक की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना ये सामने आई मंगलवार को। अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हैं लाशें। आपको बताते चले, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 150 लोग अभी भी घायल हैं और गंभीर अवस्था में है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें संख्या बढ़ सकती है। 150 से अधिक भक्त घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के बाद हालत भयावह है। अस्पताल के बाहर 100 जमीन पर बिखरे पड़े हैं। दरअसल CSC में लाशों को गिना जा रहा है। यहाँ 95 लाशें पड़ी हैं। इसके अलावा एटा CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया, हाथरस में अब तक 2700 एटा लाए गए हैं। इनमें 25 महिलाएं और 2 पुरुष है। सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है और महिलाओं की है। CMO ने बताया, टेम्पो में लाद कर शवों और घायलों को लाया जा रहा है। शवों के पंचनामे की प्रक्रिया चल रही है, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी हां, हाथरस में 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ है ये हादसा। हादसे के बाद जैसे तैसे घायलों मृतकों को बस टेम्पो में लाद कर अस्पताल लाया जा रहा है। भगदड़ मच गई थी, इस वजह से यह घटना हुई है। CM योगी ने मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रशांत कुमार को घटना स्थल के लिए रवाना किया है। भगदड़ क्यों मची, आप जानिए कि सत्संग खत्म हो गया था, एक साथ लोग निकल रहे थे। हॉल छोटा था, गेट भी पतला था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सरकारी नौकरी छोड़ भोले बाबा ने प्रवचन शुरू किया है। आपको इनकी पिक्चर दिखा देते हैं। ये भोले बाबा की तस्वीर है, यही प्रवचन करते हैं। लेकिन भीषण भगदड़ की वजह से गंभीर अवस्था में लोग घायल हुए हैं। कुछ पिक्चर वगैरह आप देख सकते हैं। भयानक स्थिति है, संख्या बढ़ सकती है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट का CBI को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। वही सरकार ने GST का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया है। हर महीने की पहली तारीख को रिलीज होता था। केंद्र सरकार ने GST का मासिक डेटा रिलीज करना अब बंद किया है। GST लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से इसे बंद करने का कारण नहीं बताया गया। वही दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, बयान के हिस्से हटाने का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें लोकसभा में उनके दिए गए बयानों के अंश को हटाने को लेकर संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने रिस्टोर किए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का हवाला दिया है। वही सुल्तानपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी। जज बोले, अगली तारीख को पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। दोस्तों, टर्बुलेंस में फंस गए एयर यूरोपा के प्लेन की ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 30 यात्री घायल हुए हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से उरुग्वे जा रही एयर यूरोपा की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। इस घटना से प्लेन में सवार 30 यात्री घायल हो गए। किसी को गर्दन तो किसी को शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। दोस्तों, विपक्ष का हंगामा, PM को 2 बार भाषण रोकना पड़ा। राहुल का नाम लिए बिना मोदी बोले, बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए चर्चा का जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर, न्याय दो, ऐसे नारे लगातार लग रहे थे। PM को इस दौरान 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा। स्पीकर ने विपक्ष को 2 बार ऐसा नहीं करने की नसीहत भी दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, यह ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष के सांसद सुनने को
तैयार नहीं है। पीएम ने कहा, हमने दुनिया को दिखा दिया यह विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभियान है। फिलहाल इसके साथ ही पीएम ने 3 किस्से सुनाए। कहा, एक बच्चा 99% मार्क्स लाकर घूम रहा था, लेकिन वो 100 में से नहीं 543 में से लाया था, इसी वजह से वो हारा है। फिलहाल मोदी ने फिल्म शोले का उदाहरण देकर कांग्रेस पर हमला किया। कहा, अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो है ना। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने उत्तर से दक्षिण तक केवल अफवाहें फैलाई हैं। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जा रही है। इस बीच विपक्ष के सांसदों पर ओम प्रकाश बिरला भी भड़के हैं। वही दोस्तों, अखिलेश यादव भी संसद में छा गए। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कई सारे बयान दिए जो काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने बोला, पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हारी हुई सरकार बैठी है। जी दोस्तों, इसी के साथ ही राहुल बोले, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा, नौकरी ना देना पड़े इसलिए सरकार पेपर लीक करा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अयोध्या की हार भगवान राम का फैसला है। अखिलेश यादव ने कहा, जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती उसने अयोध्या में उन्हें हराया है, जो उन्हें लाने का दावा करते थे। हुई है सोई जो राम रची राखा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना बंद कर देंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ हम पहले भी थे और अब भी हैं। इंडिया गठबंधन जब भी सत्ता में आएगा हम इस योजना को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप विनर टीम सोमवार शाम से बारबडोस में फंसी है। तूफान की वजह से एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद है। अब बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट भेजेगी। वही राज्यसभा में खड़गे बोले, मुझे अध्यक्ष बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। वही धनखड़ ने कहा, आपको किसने बनाया ये आप जाने, लेकिन चेयर को आप नीचा नहीं दिखा सकते। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुराने लिपुलेख एक दर्रे से कैलाश दर्शन कर सकेंगे अब श्रद्धालु। 15 सितंबर से खुलेगा रास्ता। दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में 18,300 फीट की ऊंचाई पर पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश शिखर दर्शन 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि श्रद्धालु धाराचूला से लिपुलेख तक अपनी गाड़ियों से जा सकेंगे। इसके बाद करीब 800 मीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। वही चला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। एफएसआईबी ने सिफारिश की है। 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा। दोस्तों, इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक में अब मिलेगा एफडी पर ज्यादा ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर अब 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें आप यहां पर देख सकते हैं। जी हां, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है इसे आप देख लीजिए। लगभग 7 से 29 दिनों के ब्याज जो आम नागरिकों को मिलेगा 3%, सीनियर सिटीजन को लगभग 3.5% का। बाकी आप जितने अधिक दिन की एफडी कराएंगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। 2 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 7% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है, अमेरिका की 71 लाख। संसद में अखिलेश यादव बोले, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, लेकिन आय क्यों छिपाती है सरकार। तो दोस्तों, गो हत्या के लिए गायों को ले जाने वाले वाहन जब्त होंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 विधेयक पास किया है और इसको मंजूरी मिली है। अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम 2004 में संशोधन करते हुए जिलाधिकारियों को गौ हत्या के लिए गायों को लाने ले जाने वाले शामिल वाहनों को जब्त करने का अधिकार देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब कोई भी वाहन अगर गौ हत्या के लिए गाय वगैरह लेके आता है जाता है तो उस वाहन को जब्त किया जाएगा। तो अगर आप भी व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो आपको मेटा एआई जैसा कुछ फीचर मिल गया होगा। तो फोटो के लिए व्हाट्सएप लाया है ये गजब का फीचर। इमेजिन मी टाइप करते ही कमाल हो जाएगा। दोस्तों, एआई तेजी से स्मार्टफोन और एप्स में अपनी जगह बना रहा है। कंपनियां यूजरों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में एआई ऑफर कर रही है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में भी मेटा एआई की एंट्री हुई है। अब व्हाट्सएप का मेटा एआई आपका फोटो भी क्रिएट करेगा। WA बीटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप यूजर जल्द ही इमेजिन मी टाइप करने पर मेटा एआई को फोटो जनरेट करने के लिए कह सकेंगे। WA बीटा इन्फो ने इस नए फीचर की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसे आप देख सकते हैं। तो यूपी में मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। योगी सरकार ने पूरी की है मांग, अब इस दिन तक का मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना का पंजीकरण कराने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 15 जुलाई तक पंजीकरण करा सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का पंजीकरण कराने की तारीख को बढ़ा दिया है। 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। अब फैसला शासन ने किया है। गौरतलब है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। अब तक केवल 80,000 ने ही इसके लिए पंजीकरण कराया है। मतलब जागरूक नहीं है, वरना तो फ्री का बिजली भी प्राप्त कर लेते किसान लोग और बाद में इसी का विरोध करते हैं। तो फ्री में बिजली मिल रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन फटाफट जरूर करा लेना चाहिए।
तो दोस्तों मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिए हैं। कल सदन में राहुल ने बोला था पूरे हिंदू समाज को हिंसक, गंभीर विषय भी बताया है। दोस्तों मंगलवार 2 जुलाई को 7वां दिन है संसद सत्र का। फिलहाल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का बयान आया। राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने खड़े होकर कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने जिस मुद्दे पर बात की है वो 5 पॉइंट थे। एक संविधान पर, दूसरा विपक्षी नेताओं पर केस और जेल में डालने पर, तीसरा सत्ता को डराने पर, चौथा मणिपुर पर और 5वां संसद में बोलने से रोकने पर। राहुल गांधी ने 90 मिनट तक भाषण दिया था, जिसमें हिंदू, अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले थे। पीएम मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर उनको टोका था। शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले भाजपा हिंसा कराती है, ये हिंदू नहीं है। वहीं देखिए प्रदेश के हर प्रमुख मंदिर की जानकारी ऑनलाइन होगी। सीएम योगी ने धर्मार्थ कार्य विभाग को केंद्रीकृत पोर्टल को तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को यह निर्देश दे दिया है और धर्मार्थ कार्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने धर्म स्थलों की जानकारी देने के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पोर्टल के स्वरूप पर मंथन किया। मंदिरों के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म के स्थलों को भी चिन्हित करने को कहा है। 100 वर्षों से अधिक पुराने स्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनके जीर्णोद्धार की कार्य योजना पर भी काम हो रहा है। सीएम ने कहा जो भी जानकारी पोर्टल पर डाली जाए उसके प्रामाणिकता के हर पहलू को जांच ले। तो लखनऊ में सीएम योगी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, बोले एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे कब समझेंगे वो माफी मांगे। जी हां, पूरा देश कह रहा है, पूरा हिंदू समाज कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने हिंसक कहा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे हिंदू हिंसा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया है। इसके लिए उन्हें दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो लखनऊ, बहराइच समेत 10 शहरों में बारिश का अलर्ट है। आज 50 जिलों में भारी बारिश होगी। चेतावनी भी जारी की गई है, बेवजह बाहर न निकले। पूरे यूपी में अब मानसून एक्टिव हो चुका है, इसका असर भी दिखने लगा है। लखनऊ, बहराइच समेत 10 शहरों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 डिग्री तक नीचे हो जाएगा तापमान। कई जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। 48 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। दोस्तों आपको बताते चले, बिजली गिरने, डूबने और अन्य हादसों में 9 लोगों की मौत हुई है। सोमवार और मंगलवार को लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बरसात हुई है। बेवजह बाहर ना निकले, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। चेतावनी जारी की है, जरूरी काम से ही बाहर निकले। पेड़ या होर्डिंग के पास कतई न खड़े हों। आगे के 6 दिन का मौसम कैसा रहेगा बताते चले कि पश्चिमी पूर्वी यूपी में जोरदार बारिश होती रहेगी। 5 डिग्री तक तापमान नीचे गिर सकता है। अब आप यहाँ पे 50 जिले देख सकते हैं जहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून छा गया है, किसी भी जिले में कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम बना हुआ है। लेकिन 50 जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है उस जिले का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप किस जिले से हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में 2 बार तो जरूर लिखिएगा। वाराणसी में राहुल गांधी का फूंका गया पुतला। नरेंद्र मोदी विकास मंच ने संसद में दिए बयान पर जताई नाराजगी, बोले हिंदू होकर कर रहे हिंदुओं का अपमान। वाराणसी में नरेंद्र मोदी विकास मंच के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर विरोध किया गया। अगर मुस्लिमों के लिए ऐसा बयान दिया होता तो अभी तक भारत देश में पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सदन में राहुल गांधी ने 1 घंटा स्पीच दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, हिंसा और हिंसा करते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। यह राहुल गांधी का बयान था और इसी पर लोगों का आक्रोश बना हुआ है। तो योगी का वीआईपी कल्चर हटाओ अभियान डिप्टी सीएम को नापसंद है। कानपुर में ब्रजेश पाठक बोले कार्यकर्ताओं से पुलिस की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीएम योगी का वीआईपी कल्चर हटाओ अभियान पसंद नहीं आया है। वैसे उत्तर प्रदेश में समय आ गया है कि 2 सीएम आमने सामने हो गए हैं। उन्होंने कानपुर में कहा कि गाड़ी रोककर जांच पड़ताल का जो अभियान चल रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसे अभियान को रोका जाना चाहिए। सीएम योगी के आदेश पर पुलिस गाड़ियों से हूटर और लाल नीली बत्ती उतरवा रही है। लेकिन कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में भाजपा नेताओं से पुलिस की तकरार सामने आई है। दोस्तों एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, हिंदू कम हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के धर्मांतर मुद्दे पर यह टिप्पणी आई है। ये मैं बयान नहीं दे रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान है। उन्होंने कहा कि धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतर की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतर की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण करने वाले धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
सुल्तानपुर के बाहुबली सोनू और मोनू अखिलेश यादव से मिले। 24 घंटे पहले पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह और यशभद्र सिंह पर हुई हत्या का एफआईआर हुआ है। सुल्तानपुर के बाहुबली ब्रदर्स पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। दोनों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही लंबुआ के पूर्व एमएलए संतोष पांडे भी मौजूद थे। दोनों बाहुबली ब्रदर्स पर रविवार को पूर्व प्रधान की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले में हत्या का एफआईआर हुआ है। तो रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। पीताम्बरी, चौबंदी, धोती और सिर पर साफा रहेगा। 5 घंटे की शिफ्ट में करेंगे सेवा। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार को 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो गया है। पुजारी मंदिर में मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सिर पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। अब पुजारियों को पीताम्बरी यानी पीली और चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी स्मार्टफोन नहीं ले जा पाएंगे। संतोष तिवारी ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।